पंकज, चर्चा आप ही से शुरू करता हूं। कांग्रेस में क्या कोई हिचक है विपक्षी एकजुटता को लेकर? अभी जयराम रमेश के बयान में आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष जोड़ने के लिए नहीं निकाली गई थी, यह इसका एक परिणाम हो सकता है, इस पर विचार होगा। मतलब विचार नहीं किया अभी तक कांग्रेस ने। नहीं, ये तो सही है कि भारत जोड़ो यात्रा उस तरह के चुनावी मकसद को लेकर तो नहीं निकाली गई थी, पर विपक्ष जोड़ो कब होगा? विपक्ष जोड़ो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और विपक्ष को जोड़ने के लिए विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को और कांग्रेस को बड़े दिल से काम लेना पड़ेगा। आपने कहा संदीप जी कि कांग्रेस में क्या कोई हिचक है विपक्षी दलों की एकता को लेकर, तो पिछले कुछ महीनों में अलग अलग विपक्षी दलों का जो रवैया कांग्रेस के प्रति रहा है, कांग्रेस को जिस तरह के सहयोग की उनसे अपेक्षा थी, वो सहयोग क्या विपक्षी दलों से कांग्रेस को मिला है, तो ये भी एक मुद्दा है। जैसे आपने कहा कि जयराम रमेश जी ने आज बताया ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कि नीतीश कुमार जी को बुलाया गया 2 बार, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ये इस तरह की छोटी, कांग्रेस की तरफ से कौन सा रिस्पांस आया? नीतीश कुमार खुद आकर मिले, दिल्ली में आकर मिले, आगे बैठ के होंगी, दौर होगा, वो धुरी बनाने की बात कर रहे थे कांग्रेस को। उनको कोई दिक्कत नहीं थी राहुल के नाम पर भी अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। ना कोई फोन आया, ना कोई बात हुई, 6 महीने हो गए। वही मैं कह रहा हूं कि सबको बड़ा दिल रखकर आगे कदम उठाने पड़ेंगे, और अगर सब कांग्रेस और बाकी तमाम विपक्षी दल ऐसा नहीं करेंगे तो विपक्षी एकता की राह में रोड़े तो अटकेंगे। ये पहल किसे करनी होगी? ये पहल, सबसे बड़ा विपक्षी दल तो कांग्रेस है ना। हाँ, ये पहल मैं मानता हूं कि ये पहल कांग्रेस को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा भले ही चुनावी मकसद से नहीं निकाली गई थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा गैर राजनीतिक मंच था जिसमें कांग्रेस ने सबको शामिल करने की कोशिश की, और जब उन्होंने सारे विपक्षी दलों को उसमें शामिल करने की कोशिश की तो ये एक तरह की अप्रत्यक्ष पहलकदमी थी विपक्षी एकता के लिए। लेकिन क्या इसमें जिन जिन इलाकों से वो गुजरी भारत जोड़ो यात्रा, वहां पर विपक्षी दल के नेता आए, विपक्षी दल के नेता आए, सुप्रिया सुले आई, विपक्षी दल आदित्य ठाकरे आए। जब आपकी यात्रा ना तो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरी, ना बिहार या झारखंड से होकर गुजरी, या उत्तर प्रदेश को बस छूकर 3 दिन में निकल गई, और आप समझे कि सारा विपक्ष वहां आ जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये एक प्रतीकात्मक तौर पर होता है, उन इलाकों से गुजरे या न गुजरे। जब विपक्ष की महारैलियां आयोजित होती हैं तो वो किसी एक जगह होती हैं, वो हर प्रदेश में तो नहीं होती, लेकिन वहां सब लोग क्यों पहुंचते हैं? प्रतीक रूप से ये संदेश देने के लिए कि हम एकजुट हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक संदेश जो देना चाहिए था, क्या विपक्ष के बाकी दलों ने अपनी उस तरह की जिम्मेदारी का निर्वाह किया? कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है, आईना दिखा रही है। अरे हम जानते हैं कि बैठते हमारे साथ हैं, सत्ता पक्ष से मिले हुए हैं, हमने कभी समझौता नहीं किया, तो दूसरों को आईना दिखा रही है। कांग्रेस आईना दिखाकर गठबंधन बन जाएगा। देखिए, कांग्रेस आईना दिखा रही है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन ये एक तथ्य है कि कांग्रेस संभवतः एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करके कोई राजनीति नहीं की। वरना अगर उस हिसाब से देखें तो वाम दलों ने भी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को एक तरफ से वाम दलों ने और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, तो वाम दलों का भी थोड़ा तालमेल भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुका है। तो अगर कांग्रेस इस बात को रेखांकित करना चाहती है कि सिर्फ कांग्रेस ऐसा राजनीतिक दल है जिसने भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की आंख मिचौली, इस तरह का नैन मटक्का नहीं किया है, तो उसमें क्या गलत है? ये तो एक तथ्य है जो सामने आना चाहिए।